आपने जो अभी अमेरिकी सदर का जिक्र किया, इसके हवाले से तो एक आम तासुर ये है, बहुत से हल्के ये कहते हैं कि इसलिए ये जो मज़ाकरात के ऊपर सब राज़ी हुए हैं और बैठे हैं, हुकूमत यानी इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि जब तक मनसब संभालने से पहले कम अज़ कम कुछ हद तक मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो जाए, हुकूमत और पीटीआई के साथ। बीबी इतनी ही बड़ी हमाकत है, जो भी बंदा ये कह रहा है या सोच रहा है या जो ये तासुर दे रहा है, अगर वो हुकूमत वाले दे रहे हैं तो भी वो किसी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, किसी को बुद्धू बना रहे हैं। मुझे दो बातें देख लें। पहली बात तो ये देख लें कि अमेरिका के पाकिस्तान से दो ही तरह के तलाकात होंगे, या पाकिस्तान का दोस्त होगा या दुश्मन होगा। अगर पाकिस्तान का दोस्त है तो इमरान खान साहब के लिए उनकी दोस्तियां या किसी एक बंदे के लिए नवाज शरीफ साहब के लिए किसी के लिए उनकी दोस्तियां जो है या वो शख्सियतों में नहीं करते। मैं तो उस वक्त आपको दिया जब अफगानिस्तान के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ शुरू हो चुकी थी और उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं मान रहा कि अमेरिका पाकिस्तानी साइड पे था, इसलिए उन्होंने एक हल्का सा कह दिया जी आप ये ना करें, जमहूरियत के ऊपर बड़ा धब्बा है। आज भी अगर पाकिस्तान अगर अमेरिका से कोई और कैंप ज्वाइन कर चुका है या कर लेगा तो फिर वो अमेरिका की क्यों सुनेगा? अमेरिका बम मारेगा। उन्हें बम मारने तो इमरान खान की वजह नहीं मारेंगे, उन्हें हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे अगर पाबंदी लगाई है तो इमरान खान की वजह से नहीं लगाई। लेकिन बात यह है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो है, हकीकत ये है कि इसको एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान साहब के साथ ब्लफ कर रही है। इमरान खान साहब को चाहिए कि इस ब्लफ को भी वो इससे भी को मटेरियलाइज करा दे, बजाय इसके कि इसके ऊपर मजीद सेख पाओ कि मुझे जैसे मुझसे जी इन्होंने फलाने जलसा मुलतवी करा दिया, फलाना ये कर दिया, करने की बजाय उनको चाहिए कि इस मुज़ाकरात के अंदर जहां से मिलता है इसी सियासी जमात के साथ बैक चैनल भी रखे और यहाँ इस तरह भी रखे और किसी तरीके से एक दफा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आ जाए। हकीकत यह है कि उसके लिए आसानी हो जाएगी। अगर इस पोलराइजेशन में जिसमें उसके मुखालफिन अगर ये समझेंगे कि इमरान खान को आप लाए तो फिर हम जो है ना हम मरते हैं, क्योंकि इस कबर के अंदर अगर आपने इमरान खान को जिंदा किया तो हम दफन हो जाएंगे, तो ये कोई अच्छा बात नहीं है। इसलिए इमरान खान को चाहिए कि अपना ये तासुर खत्म करे कि मैं किसी का चल नहीं सकता हूँ और पीपल्स पार्टी मुस्लिम नून कोई के साथ उसी तरीके से बगैर किसी कंडीशन के, बगैर मुज़ाकरात के, बगैर शर्त के उनसे सुलह करे, ज्यादती हो तो उनकी माफी मांगे, अल्लाह ताला और बरकत देगा जैसे फजल रहमान साहब के साथ उन्होंने की है। तो मेरा ख्याल है कि निज़ाम चल पड़ेगा और कुछ चलना चाहिए, क्योंकि इस कैफियत के अंदर घुटन का माहौल है। जिसकी इतनी सोच है, जिसका इतना शऊर है, वो इतना पजमुर्दा है, वो इतना उदास है कि मुल्क जो है रियासत किधर जा रही है। सही तो एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगी आखिर में कि एस्टैब्लिशमेंट को तो देखें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो ब्लफ कर रही है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने जो 9 मई जो एक बहुत बड़ी चीज है उनके लिए, उनकी तारीख के लिए, जिसका कि वो बारहा जिक्र भी करते हैं, और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल किए, जो सजाएं हुई और उसके बाद फिर उन्होंने 19 को माफ़ भी कर दिया ऑन मर्सी अपील, तो ये क्या किसी किस्म के प्रेशर में आके की है कि वो जो बयानात आ गए थे मगरबी ममालिक की जानिब से ह्यूमन राइट्स पर और फौजी कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से? देखिए मैं थोड़ा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं जब कॉलम लिखता हूं ना तो उसके एक एक लफ्ज की जो है मैं जिसको कहना चाहिए जब देता हूँ हिफाजत करता हूँ उसको काट छांट के और फिर उसके साथ खड़ा होता हूँ, क्योंकि वो बड़ा एक कॉन्सिडरेट होता है। जब हम टीवी पे उसी पे ओपिनियन दे रहे होते हैं ना तो कई लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि टाइम की किल्लत की वजह से जानते हो मतलब फास्ट फॉरवर्ड करता है। मैंने जो ब्लफ किया है, ब्लफ का एग्जैक्टली मतलब ये नहीं कि वो उनके साथ धोखा कर रहे हैं। मैंने ये किया कि वो उनको कह रहे हैं कि भाई ये अगर इसका करता है तो पहले नहीं किया ब्लफ उन्होंने, वो खुद इमरान खान कहता है मुझे जलसे का मुलतवी करे, वादे नहीं पूरे किए, क्या पूरे किए होंगे? ये ब्लफ नहीं किया, फर्ज किया अगर इमरान खान ने उनके मुताबिक अगर गोर अली को बनाया है, अली अमीन गंडापुर को बनाया है, बाकी जो उमर अयूब को बनाया है, जिनका 100 वर्ष से पेशा जो आबा वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट की खिदमत है अंग्रेजों के वक्त से लेके आज तक, तो उन्होंने क्या आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे? तो बात यह है कि मैं तो इस एंगल से किया कि ब्लफ कर रहे हैं कि उन्होंने ये वो नहीं जानवर के आगे थोड़ा चारा रख देते हैं चल के आता है, तो वो चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा इसकी स्टीम निकली रहे। जैसे बहुत सारी
लॉन्ग मार्च उन्हें खुद कराएं, स्टीम निकल जाए। तो एक ये बड़ी रूथलेस गेम होती है। बहुत सी चीजों का मुझे और आपको तब पता चलेगा। मैं तो चला रहा हूं, मैंने कैसे पता किया? जो जर्नैलों ने किताबें लिखी 1970-71 में, जो 79, 80, 81, 82 में निकली या उसके बाद लिखी, उनके वाकयात पे लिखा, उनका आई विटनेस अकाउंट है, तो मुझे ये पता है कि जब वहां तब ये हो रहा था तो अब भी यही हो रहा है। ओके, लेकिन आप इसको कैसे देख रहे हैं, जो मर्सी अपील और जो रहम पर छोड़ दिए गए हैं 9 मई के 19 अफराद जो फौजी कोर्ट में जो ट्रायल हुआ था, इसको कैसे देख रहे हैं न्याजी साहब? मेरे तो ख्याल ये है कि जिनको 2 साल दिए ना, तो उनको फौज पहले से छोड़ना चाहती थी। ओके, इससे पहले भी तो 20 छोड़ चुके हैं ना, तब तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। मैं इसको किसी मुज़ाकरात के तनाज़ुर में नहीं देखता हूँ। ओके, मैं तो ये देखता हूँ कि फौज ने पहले टारगेट किया होता है किन को हमने छोड़ना है, किन को नहीं। मैं ये कॉलम लिखा है जो मेरे ख्याल फ्राइडे जो येस्टरडे छपा है, वो उस कॉलम मैंने यही लिखा। मैंने कहा जी आप जिनके बारे में, कुछ के बारे में तो दर्जनों लोग गवाही देते हैं कि अंदर तोड़ फोड़ में, जलाओ घिराव में शामिल थे, अगर उनकी सजा 2 साल है, तो जिन लोगों को आपने रखा हुआ है, यास्मीन राशिद साहबा को जो अंदर नहीं गई, महमूद रशीद साहब को, इजाज चौधरी साहब को, और फिर मैं और तो अपने बेटे का नॉर्मल जिक्र नहीं करता हूँ, लेकिन उसको जिसके बारे में जो इल्जाम लगाया, झूठा लगाया, मुझे एक तो ये तकलीफ हुई कि रियासत झूठ बोल के अपना मुकदमा ना जीते। अगर यहां तक आ चुकी है तो इससे कौन से लॉन्ग दूर रस पड़े भैड़े होते हैं, वक्ती तो फायदा हो जाता है। तो उसमें जो लोग नहीं गए उनको तो आप 10 साल दे दें, या उनके लिए तो आप ऐसे कड़े असूल बनाएं जिनको उनको ज़ाब्तों से गुजर के जाना पड़ता है। कि कैंसर पेशेंट बेचारी अंदर पड़ी है, यास्मीन राशिद, 80 साल के करीब उसकी उम्र होने को है। तो ये वो चीज़ है कि मुझे समझ नहीं आती कि बंदा, ये तो नकार खाने में तूती के बातें हैं, क्योंकि जो नकार खाना, जिनके पास नकार खाना है वो अकले कुल भी है, और अल्लाह ताला ने जिनको ताकत जिनके पास दी होती है वो हमेशा ही अकले कुल होते हैं, और जिनको अल्लाह ताला ने बेबस बनाया हुआ होता है तो वो या बिल्कुल ताकत से दूर होते हैं, तो वो फारिग होते हैं। उनका जो है बात जो है वो जो बेमैनी होती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे नहीं ख्याल के उसके पीछे कोई मुज़ाकरात है। हाँ। ये उन्हें छोड़ना था, और 2 साल की सजा देने का मतलब यही था कि वो छोड़ना आसान हो जाए।